भारत की मिट्टी से बनी भारत के गौरव का प्रतीक, दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी। आज के इस वीडियो में हम स्टैचू ऑफ यूनिटी से जुड़ी हर सवाल का जवाब देंगे। इसकी ऊंचाई, इतिहास, निर्माण, तकनीक और सबसे महत्वपूर्ण, आखिर इस प्रतिमा को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी और इससे देश को क्या फायदा हुआ। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, क्योंकि यह सिर्फ एक मूर्ति की कहानी नहीं बल्कि भारत के गौरव की कथा है। स्टैचू ऑफ यूनिटी भारत के लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को समर्पित है। लेकिन आखिर ये सरदार पटेल थे कौन? सरदार पटेल को भारत के एकीकरण का शिल्पकार कहा जाता है। जब 1947 में भारत आजाद हुआ तो देश में 562 रियासतें थी। कई राजा रजवाड़े चाहते थे कि वे आजाद रहें, लेकिन सरदार पटेल की कुशल राजनीति और दृढ़ संकल्प की वजह से ये सभी रियासतें भारत का हिस्सा बनी। अगर उन्होंने ये काम नहीं किया होता तो आज का भारत कई छोटे छोटे देशों में बटा होता। यानी स्टैचू ऑफ यूनिटी सिर्फ एक प्रतिमा नहीं बल्कि भारत की एकता और अखंडता का प्रतीक है। अगर आपको यह भव्य मूर्ति देखनी हो तो आपको कहाँ जाना पड़ेगा? स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात राज्य के केवड़िया गांव में स्थित है। यह मूर्ति नर्मदा नदी के किनारे बनी हुई है और इसके पास ही सरदार सरोवर बांध भी है। यह जगह बहुत ही खूबसूरत है, जहां हर साल लाखों लोग घूमने आते हैं। क्या आपने यहाँ घूमने का प्लान बनाया है? कमेंट में बताइए। भारत में कई ऐतिहासिक इमारतें नदियों के किनारे बनी हैं। तो सवाल ये है, स्टैचू ऑफ यूनिटी किस नदी के पास है? यह प्रतिमा नर्मदा नदी के किनारे स्थित है, जो भारत की 5वीं सबसे लंबी नदी है और देश की जीवन रेखा मानी जाती है। नर्मदा नदी का धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व भी बहुत बड़ा है। इसे मां नर्मदा कहा जाता है और इसके किनारे कई प्राचीन मंदिर और शहर बने हुए हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी के पास नर्मदा का होना इस प्रतिमा को और भी दिव्यता प्रदान करता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इतनी विशाल प्रतिमा को बनाने में कौन सा मटेरियल इस्तेमाल हुआ होगा? स्टैचू ऑफ यूनिटी को बनाने के लिए तांबे, लोहे और स्टील का इस्तेमाल किया गया है। भारत के किसानों से लगभग 129 टन लोहे का योगदान लिया गया, जिससे यह मूर्ति वाकई जनता की मूर्ति बन गई। मूर्ति के बाहरी हिस्से को कांस्य से कोट किया गया है ताकि यह सालों साल खराब न हो और मौसम के प्रभाव को भी झेल सके। क्या आपको पता था कि इस मूर्ति में किसानों का योगदान भी है? अगर नहीं तो अब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इतनी शानदार मूर्ति को बनाने के लिए किस आर्किटेक्ट और कंपनी ने काम किया? स्टैचू ऑफ यूनिटी की डिजाइन प्रसिद्ध भारतीय मूर्तिकार राम वी सुतार ने तैयार किया। निर्माण कार्य को लार्सन एंड टोब्रो LNT ने पूरा किया। राम वी सुतार जी भारत के सबसे बड़े मूर्तिकारों में से एक हैं और उन्होंने इससे पहले भी कई महान प्रतिमाएं बनाई है। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल, क्या इतनी बड़ी मूर्ति बनाना सही था? क्या इससे देश को कोई फायदा हुआ? तो चलिए जानते हैं। नंबर 1, राष्ट्र की एकता का प्रतीक। यह हमें याद दिलाती है कि भारत एकजुट था, है और हमेशा रहेगा। नंबर 2, पर्यटन और आर्थिक लाभ। हर साल लाखों लोग यहाँ आते हैं, जिससे गुजरात की अर्थव्यवस्था और रोजगार को बढ़ावा मिला है। नंबर 3, विश्व में भारत की पहचान। यह दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है जो भारत की इंजीनियरिंग और कला की ताकत को दिखाती है। नंबर 4, युवाओं के लिए प्रेरणा। सरदार पटेल का जीवन हमें सिखाता है कि कड़ी मेहनत और दूरदृष्टि से कुछ भी संभव है। तो अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि ऐसी स्मारक बनने चाहिए? कमेंट में अपनी राय दीजिए। स्टैचू ऑफ यूनिटी सिर्फ एक मूर्ति नहीं बल्कि एक सोच, एक पहचान और भारत की शक्ति का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं एक और रोमांचक वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री राम।